नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो एक सबसे विशेष ग्रह है जिसका कि जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, उस ग्रह के बारे में आज बात करेंगे। और मैं आपको आपकी कुंडली के प्रत्येक घर में उस ग्रह का क्या फल होता है वो भी बताऊंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा ताकि उस ग्रह को शांत किया जा सके। तो आज के जो ग्रह हैं वो हमारे सरस्वती देवी जी हैं, जिनको राहु भी कहा जाता है। राहु की जो देवी हैं वो सरस्वती देवी हैं। अधिशास्त्री देवी जो है वो सरस्वती देवी है, और इसका जो रंग है राहु का वो नीला माना जाता है। आकाश के आसमानी धुंधलके एवं समुद्री रंग इसके लिए आग, पानी तथा बिजली की शक्तियों का सहारा बनते हैं। जातक के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा होकर मानसिक स्थिति जो है जातक की, ये जो उसको उद्वेलित करता है। शत्रुओं से घिरना एवं नेक समय में बचाव करना इसका प्रमुख कार्य है। इस प्रकार जो राहु है उसको हम गरीबों का साथी भी कहते हैं। तो आज मैं राहु ग्रह के बारे में आपको पूर्ण विवरण जो है वो दूंगा। जो राहु है, नेक होने पर, जो राहु नेक अगर हो जाए तो जातक विष, बुराई एवं शत्रुता को एक फूंक में ठीक करने वाला होता है तथा हर बला शल शब्दम का पर्दाफाश करने वाला होता है। मंगल के साथ होने या दृष्टि होने पर यह केतु जैसा उत्तम फल देता है। ऐसा प्राय चंद्र के चतुर्थ तथा मंगल के 12वें घर में स्थित होने पर होता है। सूर्य बुध अगर तीसरे खाने तथा समय राहु चतुर्थ खान में कभी मंदा नहीं होता। राहु याद रखिए कि यार राहु चतुर्थ घर में होगा तो कभी मंदा नहीं होगा। मंगल बल द्वारा शनि के अनिष्ट को राहु बहुत जल्दी भांप जाता है तथा दूरदर्शिता है उसका परिचय देता है। अन्य घर जो है, अन्य घर जो कुंडली के होते हैं उनमें बैठा शनि जो है वो राहु से हुक्म लेकर काम करता है, परंतु जब पहले खाने में स्थित होता है तो मन मर्जी का बादशाह होता है। ऐसे में यह राहु पर अपना जाल बिछाकर ग्रहण लगवा देता है। तो ये बुध मंगल की सहायता से अनिष्टकारी मन राहु की भी अनिष्ट फल हेतु, राहु को भी अनिष्ट फल जो है उसको देने हेतु विवश कर देता है। मंदे समय में राहु कुयोगवश रात की नींद और दिन का चैन हराम कर देता है। जातक चोरी, डकैती एवं ठगी का शिकार हो जाता है या फिर बिजली दुर्घटना या आगजनी के कुचक्र में फंस जाता है। ऐसे वक्त में घर में दक्षिणी द्वार कायम होने पर नुकसान बढ़ जाता है। अगर राहु मंदा फल दे रहा हो तो दक्षिण द्वार आपका कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ राहु सफेद हाथी की भांति चींटी द्वारा मारा जाता है, अर्थात जातक की राहु के उपरोक्त मंदे फलों का शिकार होना पड़ता है। तो अब मैं बताऊंगा कि आपके अगर कुंडली के पहले घर में राहु है तो उसका फल क्या है। पहले घर में राहु के होने से जातक की धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। बहुत धन संपत्ति बहुत ज्यादा प्राप्त होती है उसे, और वह अपने यानी कि टोला जो उसका है उसका मालिक होता है, मुखिया बना रहेगा तथा 10 लोगों के साथ मिलकर खाने खिलाने वाला इंसान होगा। यदि कुंडली में सूर्य और चंद्र भी स्थित हों तो उनके अपने घरों में केवल ग्रहण काल में ही अंधेरा होगा। अब इसमें क्या है कि जो अब यदि मंदी हालात हो राहु की पहले घर में, अगर वो मंदी हालत हो तो राहु है जातक का नुकसान करने वाला बन जाता है। अच्छा हो तो उसको प्रचुर मात्रा में धन देता है, लेकिन अगर मंदा हो तो वो जातक का नुकसान करने वाला बन जाता है। यह उसे आग, धुएं, चोरी और ठगी का शिकार बनाता है। सामाजिक कामों में बाधाएं आती हैं, मानसिक उलझने एवं परेशानियां जो है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। उपाय करने पर ही शांति मिलती है, वरना कितने भी फेरबदल किए जाएं मुसीबतें नहीं टलती। ऐसे में धन हानि तक तथा पत्नी और पुत्र का स्वास्थ्य और भाग्य जो है वो मंदा हो जाता है। तो अच्छा हो तो प्रचुर मात्रा में, पहले घर में अगर अच्छा हो तो प्रचुर मात्रा में धन देगा, लेकिन अगर मंदा हो तो बीमारी और आर्थिक तंगी देगा। अब है दूसरा घर।
दूसरे घर का जो राहु अगर दूसरे घर में बैठा है तो जातक हुक्मरान होता है, कबीले का मालिक होता है तथा अनंत आप अपनी जो आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करने वाला होता है। हाथी के सूंड की भांति वह जिस तरफ से गुजरता है उसको क्या है, उसकी जो दहाड़ है वो सुनाई देती है। वजीर तदवीर वाला जातक बृहस्पति और शुक्र की कृपा से 25 साल तक समय आराम से गुजारता है। यदि पैसा नेक कामों में लगाए तो टिकता है, वरना थैली में कुछ नहीं बचता। यदि शनि की जलालत से जातक निर्धन हो गया तो मान जश है फिर भी कायम रहता है। अगर शनि ठीक नहीं है और वो उसका कहते हैं पैसा खत्म हो गया, लेकिन उसका मान जश जो है बंदे का, अगर राहु अच्छा है तो खराब नहीं होगा, कभी किसी जुर्म में उसको कैद नहीं हो सकती। अब ऐसा जो जातक होता है जिसके दूसरे घर में हो तो वो राहु, तो क्या हुआ, उसकी उम्र जो है वो 105 वर्ष तक हो सकती है। ऐसा जातक यदि मकान की छत के पश्चिमी कोने पर पूर्व की ओर मुंह करके खाना बनाए तो उसे बर्बादियों का सामना करना पड़ता है। मकान की छत के पश्चिम कोने में उसकी तरह ससुराल वालों की माली हालत खराब हो जाती है। भाग्या सोने को मिट्टी बनाने के समान मंदा हो जाता है अगर राहु ठीक नहीं है। ऐसे में चोरी और आगजनी से जातक का नुकसान होता है। संपत्ति का मुफ्त का वो माल खाने की आदत पड़ जाती है, परंतु संयम कभी किसी को भिक्षा नहीं देता। यदि खाना नंबर 2 में राहु, केतु एवं शनि की उपस्थिति हो तो जातक पाप कर्म करने से भी नहीं डरता। 25 वर्ष की आयु से उसका जो भाग्य है वो मंदा हो जाता है। अब आ गया तृतीय घर। मित्रों, तृतीय घर जो होता है अगर इसमें राहु हो तो जातक को काफी उच्चता, मान, मर्यादा एवं शक्ति देता है। ऐसा जातक दूरदर्शी तथा ज्योतिषी जैसी शक्ति वाला होता है। उसके स्वप्न अक्सर सब घटित, जो स्वप्न में जो भी आता है वो सच सिद्ध हो जाता है। वह विशाल धन संपत्ति का मालिक एवं जागीरदार होता है। दुश्मनों पर सदा हावी रहता है और ताकतवर शेर होता है। दुश्मन खामोश रहते हैं। लंबी आयु होती है जातक की। सुखी हालत का स्वामी। जातक अंतिम समय तक संपत्तिवान रहता है। मरने के बाद उसके ऊपर जो है ऋण नहीं रहता। यदि मंदे समय में 12वें जातक कुंडली में अगर मंदा समा हो जातक का चल रहा और 12वें और तीसरे घर में बुध, शनि या शत्रु ग्रह की उपस्थिति हो तो जो जातक की बहन होती है ना उस पर बहुत मंदा असर होता है, वो विधवा तक हो सकती है। अर्थात उस ग्रह संबंधी रिश्तेदारों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। परंतु यदि समय पर उपाय कर लिया जाए तो दुष्प्रभाव नहीं रहता। इस स्थिति में भाई संबंधियों के कष्ट का भी योग बनता है जिसमें धन हानि होती है। यदि जातक हाथी दांत अपने पास इस समय अगर जातक जो है, जो कुंडली वाला व्यक्ति है, वो अपने पास हाथी दांत रखता है तो घर में छाए राहु के मंदे प्रभावों से बचा जा सकता है। अब है चौथा घर। मित्रों, चौथे घर में अगर राहु हो तो चंद्र अपने पक्के घर, अगर चौथे घर में राहु हो और चंद्र अपने पक्के घर 4 में स्थित हो तो राहु चंद्र के कदमों में सजदा करता है तथा हर प्रकार से हित चाहने वाला होता है। वह मां के खिलाफ कभी नहीं होता। इसके प्रभाव से शनि, बुध एवं केतु भी अपना उत्तम फल देने को विवश हो जाते हैं। परंतु इसी घर में किसी शत्रु ग्रह की आमद से राहु कमजोर होता है और मंदे फल देने वाला बन जाता है। लेकिन जो मित्र ग्रह होते हैं उसकी अगर युति हो जाए तो वो अच्छा फलदायी बनता है राहु, और जातक काफी सुखी, संपन्न तथा शक्तियों के जानों का मालिक होता है। शान और शौकत के साथ उसकी जिंदगी बीतती है। यदि चौथे घर में राहु की स्थिति में चंद्र अगर आपका चंद्र उत्तम नहीं हो तो राहु की पतंग की जो डोर है वो कट जाती है। वह माता के आशीर्वाद के बिना खोटे भाग्य वाला हो जाता है। पर 24 से 48 वर्ष की आयु तक मोती, तालाब और चंद्र की चीजें जो हैं वो उसको मंदे फल देती हैं। 6, 12 और 24 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य की हानि होती है। धन दौलत का प्रभाव हल्का होता है। सभी ग्रहों का फल मंदा हो जाता है। परंतु चंद्र का वक्त पूरा होने पर या उत्तम स्थिति आने पर पुनः उसके घर में धन लक्ष्मी की वर्षा शुरू हो जाती है। यदि समय पर उपाय कर लिया जाए तो इस विभीषिका से बचा जा सकता है। अब है 5वां घर। मित्रों, अगर 5वें घर में राहु हो तो जातक को चौथे घर की तरह ही धन दौलत और परिवार के धन दौलत बड़ा होता है और परिवार का मुखिया होता है। यदि वह सूर्य की कृपा से उत्तम फल पाकर राज दरबार में सम्मानित माता पिता के साय से सुखी होता है। 21 वर्ष में आयु में यदि पहली संतान पैदा हो तो धन की कुछ कमी होती है। 42वें वर्ष में दूसरी संतान से जातक के माता पिता
और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि इसका उपाय कर लिया जाए तो जो प्रभाव है वो नगण्य ना के बराबर हो जाता है। जहाँ तक कि 2 या 3 संतानें होती हैं, उसका ज़्यादा लंबा परिवार नहीं होता। अगर 5वें घर में राहु, मंदी हालत हो जाए राहु की, तो नर संतान के जन्म के समय अनेक प्रकार के भूचाल पैदा कर जातक को, यदि जातक जो है घबरा जाता है जब यानी कि प्रथम संतान उसके पैदा होती है। इससे उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आग, पानी, बिजली तथा आदि के क्षेत्रों में राहु द्वारा गड़बड़ियां की जाती हैं। इसका उपाय कर जातक जो है इन प्रभावों से, कुप्रभाव जो है वो बच सकता है। अब है छठा घर। छठे घर का जो छठे घर में अगर राहु है आपके तो काफी मंदा होता है। जातक की शादी 21 वर्ष की आयु में से पहले, अगर आयु से पहले होने पर कभी भी सफल नहीं होती। अगर 21 साल से पहले वो शादी कर लेता है, तलाक की नौबत आ जाती है, पति व्यभिचारी हो जाता है। ऐसे में एक दूसरे से दूर दूर भागते फिरते हैं। बेवक्त के झगड़े में माता पिता को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। 21 वर्ष की आयु में शादी करने पर राहु का उपाय करके इससे जो है मंदे प्रभाव से बचा जा सकता है। यदि जब तक का काम बिजली, जेल खाना या पुलिस से संबंधित है तो जीवन भर राहु की हालत जो है वो शक्की होती है, शक रहता है। शादी का पिता लड़की की, अगर इसका उपाय यह है कि शादी के वक्त जो लड़की है अब आपकी, उसको आप वर्गाकार चांदी का पतरा जो है उसे दे, जिसे वह संभाल के रखे। ऐसा करने के काफी समय तक शांति बनी रहती है। चांदी की जो ईंट है वो रात की चौकीदार होगी। पानी में नारियल प्रवाहित करने से भी शांति स्थापित होगी। अब आ गया मित्रों 7वां घर। 7वें घर में राहु के होने से दाम्पत्य, धन तथा रोजगारी जो है वो मंदा रहता है। 7वें घर में जो है राहु वो ठीक फल नहीं देता। मगर अगर सूर्य, बुध और शनि जो है वो आपको उत्तम प्रभाव देंगे। ऐसे में ज्यादा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उसका अपना सारा काम संयंत्र ढंग से चलता है। पर शर्त यह है कि आपके सूर्य, बुध और शनि जो है वो उत्तम होने चाहिए। शनि की मदद से शत्रुओं की पराजय हो जाती है। जातक के धनी होने पर राहु चंडाल बनकर सब कुछ धुएं में उड़ा देता है अगर मंदा हो जाए। ये राहु और शनि के योग से अवैध संबंधों में, नशेबाजी के फेर में पड़ जाता है, जिससे उसका धन मान दोनों खत्म हो जाते हैं। ऐसे जातक राहु के प्रभाव से घर की पैतृक संपत्ति भी इशकबाजी एवं जुए की भेंट चढ़ा सकते हैं अगर राहु का फल मंदा हो जाए 7वें घर में। लड़की की शादी समय चांदी का चकोर पत्रा जो है वो अवश्य दान करें। और सबसे अच्छा उपाय ये है कि किसी चांदी के पात्र या गिलास अथवा छोटे स्टील के बर्तन में गंगा जल रखकर उसका मुंह चांदी के पत्थर से टांग कर नदी की जलधारा में दबवा दें, ताकि जल उस पर से हमेशा बहता रहे। ऐसे उपाय से जातक पूर्णतः सुरक्षित होता है। इसका उपाय मैंने आपको बता दिया। अब है 8वां घर। मित्रों जो 8वां घर है, 8वें घर का राहु जो है स्थित हो तो ये राजा फकीर को एक दिन में बराबर कर देने वाला होता है। राजा हो तो वो भी फकीर बन जाता है, फकीर हो तो उसको राजा बना जाता है। इन दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका प्रभाव कभी कम कभी ज्यादा होता है तथा अच्छी स्थिति बनी रहती है। राहु का प्रकोप चांदी के चकोर टुकड़ा अपने पास रखने से कम होता है। शनि के हुक्म पर ही चंद्र चाल निर्भर करती है। राहु पर खाना नंबर 2 द्वारा दिया गया असर कायम होता है। अगर मंदी के हालात में, अगर मंदी हालात और हो जाए तो क्या होगा कि मंगल नेक के 12वें खाने में आने पर राहु कभी मंदा प्रभाव नहीं आता। अगर मंगल आपका 12वें घर में है और नेक है तो राहु कभी मंदा प्रभाव नहीं देगा। 28 साल बाद मंगल नेक होने से जातक का भाग्योदय होता है। उसका जो उजड़ा खजाना है वो भर जाता है और बाकी का सब समय जो है वो बहुत अच्छा बीतता है। मंदी के हालात हो, अगर राहु के मंदी हो जाए, राहु मंदा, तो दुश्मनों की करतूतों से जातक को धन मान की हानि होती है। अपना बनाया पैसा गलत ढंग से कमाए पैसों के कारण 8 गुना ज्यादा बर्बाद हो जाता है। जातक का सोना भी मिट्टी के समान प्रभाव देता है। ऐसे में उसे चाहिए कि वह राहु के साथ साथ चंद्र का उपाय भी जीवन भर करता रहे, तभी शांति में जीवन जी सकने में कामयाब होगा। मकान की छत बदलना काफी नुकसानदायक साबित होता है। अब आ गया मित्रों 9वां घर। 9वें घर का राहु बड़ा जातक उदार मन और साधु संतों की सेवा करने वाला होता है। अब क्या है कि वो बृहस्पति के खाना, अगर बृहस्पति उसकी कुंडली में, राहु 9वें घर में है, बृहस्पति उसकी कुंडली नंबर 11 या 5 में है, तो वह लाइलाज मर्जों को ठीक करने वाला वैद्य, डॉक्टर या इलमकार होता है।
पागलों की मानसिक चेतना और बिगड़ी अवस्था उसके हाथ लगाने से ठीक हो जाती है। जातक काफ़ी दिखावटी यानी कि दिखावट शो करने वाला होता है। प्रायः लोग बड़ाई व प्रतिष्ठा में धन की परवाह न कर सब कुछ साधु फकीरों की सेवा में लगा देता है, और उसका धर्म अगर यानी कि उसका जो धर्म है वो उसका सारा धर्म में बल्कि हो सकता है वो सारा पैसा अपना उड़ा दे। इसलिए नेक दिल होता हुआ भी कभी कभी लालचवश बेईमानी की राह जो है ऐसे 9वें घर वाले राहु का जो जातक होता है वो पकड़ लेता है, जिससे लाभ के बजाय हानि होती है। किंतु सदाचारी होने से कारण सदाचारी अगर हो जाए तो लक्ष्मी की जो आवक है वो बनी रहती है। और संतान के लिए नवम राहु काफ़ी अधिकतर यानी काफ़ी अहितकर यानी कि संतान के लिए हित नहीं होता, संतान का हमेशा बुरा करता है। जब राहु वाले जातक कोई परिवार के सदस्य ससुराल वालों से परेशानियां होती हैं। अब आपसी कलह तो लड़ाई झगड़े अक्सर चलते रहते हैं। मंदे हालत में पुत्र एवं पत्नी से भी जातक के ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। अब मित्रों है 10वां घर। यदि जातक की कुंडली के 10वें घर में स्थित हो राहु तो वह निस्संदेह धनी होगा, परंतु राहु के अच्छे बुरे होने का भय बराबर बना रहता है। राहु शनि के इशारे पर चलता है, इसलिए शनि के खराब होने पर इसका भी प्रभाव खराब हो जाता है। ये व्यापार कला में काफ़ी निपुण प्रभावशाली तथा शिकारी टाइप होते हैं। अच्छी हालत का शनि सर्पमणि के समान इसको धन देने का उपाय भी करता है। कुल मिलाकर ऐसा राहु उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि राहु तथा शनि का उपाय कर लेने के बाद किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। लेकिन मंदी की हालत अगर हो जाए तो राहु शनि के इशारे पे चलता है। यदि जातक को लोहे की वस्तुएं शनि की चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, अगर क्योंकि शनि के इशारे पे चलेगा तो ये जो चीज़ें नुकसानदायक हो जाएगी। यह सोने को भी कोयला बनाने वाला होता है अगर मंदा हो 10वें घर में, और शनि के कहने पे चलता है। ये पिता के लिए भला और माता के लिए अति मंदा होता है। मंगल नेक होने पर राहु का असर जातक पर ना होकर उसके रिश्तेदार पड़ता है। काला नंगा सिर रखना धन हानि की होने की निशानी होती है। इसलिए मंदी के हालात को आप अगर ऐसा है तो इसका उपाय आप जरूर कीजिए। अब है 11वां घर। मित्रों 11वें घर में अगर घर का जातक पिता के लिए 11वें घर में अगर आपके राहु है तो ये पिता के लिए बहुत मंदा होता है, परंतु अपने लिए अच्छा होता है। वह अपनी कमाई से अमीर बनता है। यदि पिता ना रहे तो भी अच्छी तरक्की करता है। घर में सोना रखना इसके लिए लाभदायक होता है। यदि शनि जातक की 3रे या 5वें घर में स्थित हो तो आंतक में राहु पिता पर भारी नहीं पड़ता। अब शर्त यह है कि पिता पर तब भारी पड़ेगा जब उसके 3रे या 5वें घर में शनि नहीं है। अगर शनि है तो फिर भारी नहीं पड़ेगा। अगर राहु का उपाय कर ले जाए तो 11वें खाने में बुरा नहीं होगा। यदि 11वां राहु मंदा हो जाए तो जातक के पैदा होते ही परिवार में किसी न किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति खराब होती रहती है। भले ही पिता के पास काफ़ी धन दौलत हो वो खत्म हो जाएगी। सर्पदंश, चोरी डकैती, आगजनी की घटनाएं आम हो जाएंगी। अकारणीय राजनीतिक अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है। जातक के दादा दादी समय से पहले ही चल पड़ते हैं। और अब मित्रों है अंतिम यानी कि 12वां घर। 12वें घर में राहु कभी भी जातक को आर्थिक नुकसान नहीं होने देता। उसका धन बुध के रिश्तेदारों, बहनों और बेटों के काम आता है। वह मान मर्यादा के लिए लोक बड़ाई में खर्च भी करता है और कभी कर्जदार नहीं होता। घर में धन दौलत सामान्य बनी रहती है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा और मान सम्मान बड़ा होता है। शत्रुओं का कोई जोर नहीं चलता और वह निर्भय होकर अपने कारोबार में लगा रहता है। अब अगर इस 12वें घर में बाई दी वे राहु मंदा हो जाए तो क्या होगा? जातक लोक बढ़ाई के समर्थ्य से अधिक, जब वो लोक बगलाई के काम करेगा तो स्वास्थ्य से अपनी समर्थ्य से अधिक वो उसमें धन खर्च करेगा और जिससे उसकी जो धन है वो खत्म हो जाएगा। जातक अकारण ही आत्महत्या का विचार बना लेता है। शनि के मंदे प्रभाव काल में कोई भी योगाभ्यास करने पर वह अंग मंदा हो जाता है। वैसे सारा शरीर बहुत ही पृष्ठ बना रहता है। अनायास किसी से झगड़ा हो सकता है। बदनामी एवं धन की हानि हो सकती है। तो मित्रों अब ये है कि टोटके और उपाय इसके क्या है। जिस घर में राहु बैठा हो वह उस घर की चीजों की वृद्धि में बाधा पैदा करता है। नीच राहु के वक्त दक्षिण दरवाजे वाला मकान आर्थिक कठिनाई उपस्थित कर देगा। मंगल के बिना राहु बिगड़ा हुआ हाथी होगा जिसे संभालना मुश्किल काम है। बृहस्पति के घरों में या बृहस्पति के साथ होने पर राहु कोढ़ या दमा देता है। घर नंबर 1 में राहु सूर्य को ग्रहण देगा, 11वें में गुरु पिता को रुलाएगा और 5 में गर्भपात करेगा। तो ये 7 में लक्ष्मी का धुआं निकालेगा और 8 में मौत का नगाड़ा बजा देगा। अब
टोटके क्या है? मंदे राहु के वक्त जो चंद्र का उपाय है, चंद्र की जो उपाय है, चांदी से मदद ली जा सकती है। बीमारी के वक्त दली हुई मसूर की दाल और रुपया या पैसा 3 दिनों तक आपने भंगी को देना है। ठीक है जी। अब इसमें है और भी उपाय बहुत हैं जो राहु के हैं, वो मैं आपको फिर कभी बतलाऊंगा कि इसको कैसे, यानी कि इन राहु को हम ठीक कर सकते हैं। कुछ जो उपाय हैं, अगर जो बड़ का अगर पेड़ जो होता है, बड़ का पेड़ में अगर दूध उसमें डालें तो उसमें जो गीली मिट्टी होगी उसका तिलक करने से भी राहु जो है वो शांत हो जाता है और अच्छे फल देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको आर्थिक परेशानी हो रही हो तो 7 मंगलवार आपने एक तिकोना झंडा भगमाजा लाल रंग का लेना है और पहले मंगलवार जाएंगे, जेठे मंगलवार को, संक्रांत के बाद जो मंगलवार आएगा उस जाएंगे तो वो झंडा जो है वो आपने मंदिर में लगाया आना है और दूसरे मंगलवार फल देना है। ऐसे ही 7 मंगलवार तक करें, आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, इवन के राहु भी आपको बुरा फल नहीं देगा। और ज़्यादा अगर कष्ट आ जाए तो आप एक चांदी का चकोर पतरा जो है उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने जेब में रख सकते हैं। और इसके अलावा कांच की काली गोली जो है उसको अपनी जेब में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब इजाज़त चाहूँगा और ये कामना करता हूँ भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती आपके घर में आर्थिक संपन्नता को बनाए रखे और आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सब स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से संपन्न रहें। नमस्कार।